श्री सीतारामाभ्याम नमः। कवितावली उत्तरकांड। राम की कृपालुता। बाली से वीर को मारकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को राज्य दिया। इससे देवता लोग हर्षित होकर बाजे बजाने लगे। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र ने पल भर में रावण को मार डाला और लंका में विभीषण राज्य पर सुशोभित हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनकर मेरे जैसे और आलसी भी आनंदित होकर गाल बजाते हैं। जो लोग कायर, क्रूर और कपूतों की हद थे, उन पर भी गरीब निवाज भगवान राम ने कृपा की। रावण के यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करते थे और शिवजी भयवश नित्य पूजन कराने के लिए आते थे। तब दैत्य और देवगण दुखी, दीन एवं दया पात्र होकर उसे प्रतिदिन दूर ही से सिर नवाते थे। ऐसा भाग्य भी जिसकी प्रभुता कभी कोविद गाते हैं, उस रावण को छोड़कर भाग गया। श्री रामचंद्र से विमुख होने पर सारी सुख संपदाएं उस वाम से विमुख हो जाती हैं। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले रावण ने पृथ्वी, मुनिगण और साधुओं को शोक युक्त कर दिया तथा देवलोक को उजाड़ डाला। और कहां तक कहीं उसने उनकी स्त्री तक को चुरा लिया। तब भी करुणा कर प्रभु ने उस पर क्रोध नहीं किया। गोसाई जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका स्वभाव जान लिया। आपने सेवक विभीषण के स्नेह वश ही अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ा, क्योंकि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी, तब तक आपने उसके दर्प को चूर्ण नहीं किया। आपने शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए सुग्रीव को निकालकर जिस प्रकार वानरों का राजा बनाया, जो सारा संसार जानता है, नीच निशाचर और अपने शत्रु के भाई विभीषण को इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली बना दिया। केवल नाम लेने से ही तुलसी जैसे को भी अपना लिया, जिसके समान बुरा संसार में कहो दूसरा कौन है। भगवान राम ही दुखियों के दुख को दूर करने वाले ही, उनके जैसा कोई दूसरा गरीब निवाज नहीं है। उन्होंने वानर और भालुओं तक को अपना पवित्र मित्र बनाया और उनकी ऐसी रक्षा की जैसी कोई अपने बालक पुत्र की भी नहीं करेगा। और वे विभीषण जो चिरंजीवी होने के कारण आज तक अपने बड़े भाई की स्त्री मंदोदरी का उपभोग करते हैं, साधुता की सीमा बन गए। गोसाई जी कहते हैं कि कौशलेश्वर श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा कृपालु और शरणागतों की रक्षा करने वाला नहीं है। जो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उन सभी की बन जाती है, चाहे वे क्रूर, कुजाति, कुपूत और पापी ही क्यों ना हो। जिन्होंने अग्नि की अपवित्रता, दाहकता को भी जला डाला, अर्थात जिनका पवित्र स्पर्श पाकर अग्नि भी पवित्र और शीतल हो गई, ऐसी नारी शिरोमणि जानकी जी को भी उन्होंने लोकापवाद सुनकर त्याग दिया। यही नहीं, अपने धर्म धुरंधर बंधु लक्ष्मण जी को भी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए त्याग दिया और पुरजनों को बुलाकर कर्तव्य का उपदेश दिया। किंतु बंदर, सुग्रीव आदि और राक्षसों, विभीषण आदि की करनी भ्रात वधु से भोग को न तो सुना, न देखा और न चित्त में ही रखा। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने अपने शरणागतों की क्रोध उत्पन्न करने वाली बात और अनुचित वर्ताव को भी सदा स्वभाव से ही सहा है। सेवकों से भारी भारी अपराध हो जाने पर भी आप उन्हें मन में नहीं लाते, उन पर ध्यान नहीं देते। गढ़ का गज, गीध और अजामिल के पातक पुंज गिनने पर समाप्त होने वाले नहीं थे, किंतु उन्हें एक बार नाम लेने से भी वह परम धाम दिया, जिसमें महामुनि भी नहीं जा सकते।
गोसाई जी अपने ही से कहते हैं कि अरे तुलसीदास, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी को भज, वे अनाथों के सहायक हैं। भगवान ने प्रहलाद के वचन को सत्य किया और महान खंभे के बीच में से नरसिंह रूप में प्रकट हुए। जब गिरहा ने गज को पकड़ा तो तत्काल ही कृपा की, जरा सा भी विलंब नहीं किया। करोड़ों राजाओं के सामने जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था, उस द्रौपदी की देवताओं को साक्षी बनाकर रक्षा की। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास, शोक से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र को भज, उन्होंने सेवक के प्रण को कहां नहीं निभाया। नरावतार अर्जुन की स्त्री द्रौपदी सभा में नंगी की जा रही थी, उसे वस्त्र देकर उसके मन का सोच दूर किया। जो प्रहलाद के दुख को दूर करने वाले, गज को बचाने वाले, बिना कारण के मित्र और सच्चे दीन दयालु कहलाते हैं, जिनको अपने प्रण का सदैव ध्यान रहता है। गोसाई जी कहते हैं कि औरों का भरोसा त्याग कर उन भगवान का भजन करने से वे अपने दास का भला करेंगे ही। भगवान राम ने ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार किया और दुष्ट केवट को मित्र बनाकर पवित्र कर दिया और इस प्रकार सुकीर्ति प्राप्त की। शबरी और गीध को अपना लोक दिया और सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया। सो सबको मालूम ही है, रावण के विरोध से डरे हुए विभीषण को राजा बनाया, जिससे उनकी कीर्ति संसार भर में छा गई। गोसाई जी कहती, अरे तुलसीदास, करुणानिधि श्री रामचंद्र को भज, वे अनाथों के सच्चे स्वामी हैं। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र, ऋषि पत्नी अहल्या और मिथिलापति महाराज जनक की सभी चिंताओं को पल भर में हर लिया। बाली और रावण के भाई सुग्रीव और विभीषण की कथा सुनकर शत्रु भी हमारे श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के शील की सराहना करते हैं। गोसाई जी श्री रघुनाथ जी की ऐसी अगणित अनुपम गुण गाथाएं कहते हैं। आप दीन और अनाथों को रघुनाथ जी अपने हाथ की छाया तले कर लेते हैं। तुम्हारे खरीदने अर्थात अपना लेने से जीव औरों को भी खरीद अर्थात गुलाम बना सकता है, और सब अन्य देवता तो खरीद कर बेच देने वाले हैं। आकाश, रसातल और पृथ्वी में अनेकों निर्दय राजा और दुष्ट स्वामी भरे पड़े हैं, किंतु वे तो मुफ्त में मिले तो भी त्यागने योग्य ही है। गोसाई जी कहते हैं कि उनकी सेवा करके कौन मरे। धूल के समान लघु सेवक को सुमेरु से भी बड़ा बनाने वाला तुम्हारे सिवा और कौन है। हे दशरथ नंदन, तुम्हारे समान सुशील, समर्थ और सुजान स्वामी तो तुम ही हो। हे नाथ, आपने निशाचर, भालू, वानर, केवट, पक्षी जिस जिसको अपनाया वही तुरंत काम का हो गया। दुखी, अनाथ, दीन, मलिन जो भी शरण में आए उन्हीं को आपने अपना लिया। ऐसा महाराज का स्वभाव है। नाम तो मेरा तुलसी है, पर हूं मैं भांग से भी बुरा और कहलाने लगा दास, और आपने ऐसे दगाबाज को भी अंगीकार कर लिया। हे दशरथ नंदन, आपके समान कोई दूसरा समर्थ स्वामी अथवा दयालु देव नहीं है। आपने शरणागत की रक्षा रखने वाले तो आप ही हैं। हे महाराज, आपने महाबलवान बाली को मारकर कायर सुग्रीव को मित्र बनाया, जो किसी काम का नहीं था। भाई को धोखा देने का पाप करने वाले राक्षस को शरण आने पर इतना प्रतिकूल होते हुए भी स्वीकार कर लिया। हे महाराज दशरथ के समर्थ सपूत, तुम्हारा नाम लेने से आज तुलसी जैसे कपटी को भी लोग राम का कहते हैं। अपने अनुग्रहित दास की लाज रखना तो महाराज का स्वभाव ही है।
ये समझकर सेवक का मन आनंदित होता है। भगवान राम रूप और शील के सागर, गुणों के समुद्र, दीनों के बंधु, दया के निधान, ज्ञानियों में शिरोमणि तथा वचन और बाहुबल में शूरवीर हैं। उन्होंने गृध्र का श्राद्ध किया, शबरी के फलों की प्रशंसा की, शिला बनी हुई अहिल्या के श्राप को शमन किया और भीलों के साथ प्रेम निभाया। गोसाई जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र के स्वभाव को सुनकर उत्साह होता है। उस पर कौन न्यौछावर नहीं होगा और कौन उसके हाथ बिना मोल नहीं बिक जाएगा। ऐसे उत्तम स्वामी से भी जिसे प्रीत नहीं है वह बड़ा ही अभागा है और उस लोभ से चलायमान मनुष्य का भाग्य ही उससे दूर भाग गया है। जो वीरों की शिरोमणि और महाराजों के महाराज हैं, जिनका नाम लेते ही बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है, उन जानकी पति श्री राम के समान सुजान स्वामी संसार में कौन है। जिस कृपालु को स्मरण करने से ही उल्लू भी हंस हो जाता है। उन्होंने केवट, शिलारूप अहिल्या, राक्षस, वानर और भालुओं को तारा और तुलसी से गंवार मुस्टंडे को भी अपना लिया। उनके समान बात का पक्का और भुजाओं का आश्रय देने वाला तथा दुखियों का सगा, दुर्बलों का दानी और दया का भंडार दूसरा कौन है। लोगों को शोक रहित करने के लिए इंद्र आदि सभी लोकपाल थे, परंतु आज तक रीछ वानरों को खिलाने पिलाने वाला कोई कहीं नहीं हुआ। बेचारा विभीषण जो खेलवाड़ के घर के समान निर्बल था, उसे श्री रामचंद्र ने संकल्प मात्र से वज्र के पहाड़ की तरह दुर्धर्ष बना दिया। खोटे और दुष्ट लोग भी उनके नाम की ओट लेते ही निर्दोष हो जाते हैं। भला बिना परिश्रम धन की गठरी पाकर कौन निहाल नहीं हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शील सिंधु मेरी बार बड़ी ढिलाई हो रही है। भला बिगड़ी को बनाने वाला आपके सिवा दूसरा कौन कृपालु है। आपने पुत्र का नाम लेने से ही पातकियों के सरदार अजामिल को पवित्र कर दिया और रक्षा करो ऐसा कहते ही गजराज का दुख दूर कर दिया। जो छलियों की लड़की अभागी जात पात में छोटी तथा गंवार भील की स्त्री थी, उसे भी आपने अपने में लीन कर लिया। अब आप तुलसी को भी तार दें, अंत में मुझे ही ना भूल जाएं। आपके शील स्वभाव का मुझे खूब भरोसा है। हे देव, आप तो दया धाम हैं, गरीबों की सदा ही सहायता करती हैं। हे माँ, अब मेरी बार मेरे ही दुर्भाग्य से आपने ढिलाई की है। हे माँ, आपने कृपा करके अपने आगे पड़ी शिला को तथा किरात, भीम, सुग्रीव और केवल सिर नवाने से ही राक्षस विभीषण को अपना लिया। हे सुजान शिरोमणि, सच्ची सेवा तो आपकी हनुमान जी ने की, जो आप उनके ऋणी कहलाए और उनके हाथ बिक गए। तुलसी के समान दंभे भी आपके नाम की ओट लेने से ही सच्चे हो जाते हैं। जैसे रास्ते की मिट्टी कस्तूरी के संसर्ग से बहुमूल्य हो जाती है। इस प्रसंग पर यदि मैं कोई बात पूछूं तो बुरा न मानिएगा। हे रघुनाथ जी, मैं आपके बलि जाता हूं। भला आपने किसकी सेवा से रीझ कर कृपा की है। अर्थात आपने अपनी कृपालता से ही अपने सेवकों को बढ़ाया है। किसी ने भी ऐसी सेवा नहीं की जिससे आप रीझ सकें। विश्वामित्र की बात केवल साथ चल देने से, शिला बनी हुई अहिल्या की चरण स्पर्श मात्र से और राजा जनक की धनुष के टूटने से बन गई। कोल, सुग्रीव आदि वानर, शबरी, गीध, जटायु, भालू और विभीषण आदि राक्षसों को रत्ती भर का लालच था, उनको मन भर की प्राप्ति हो गई। अर्थात जितना वे चाहते थे उससे बहुत अधिक उन्हें मिल गया। हे करोड़ों कलाओं में कुशल एवं विनीत की रक्षा करने वाले दयालु
आपकी बलिहारी है। तिनके के समान तुच्छ इस तुलसीदास की बात ही कितनी है। हे महाराज दशरथ के समर्थ पुत्र राज शिरोमणि राम, तुम्हारी दृष्टि मात्र से ब्रह्मा जैसे ज्योतिषी की लिपि भी मिट जाती है। मैंने शिला बनी हुई अहल्या के श्राप और व्यभिचार रूप पाप निषाद तथा गीत जटायु से मिलने की बात सुनी और शबरी के पास स्वयं बिना बुलाए चली गई। यह सभी मैं सुन चुका हूं। आपने स्नेह एवं आदर पूर्वक भरत जी के सामने सभा के बीच अपने सेवक वानर राज सुग्रीव की और विभीषण की गंगा के समान पवित्र कहकर प्रशंसा की। मैंने मन में अच्छी तरह विचार कर लिया कि आलसी, अभागे, पापी, आर्त और अनाथों का पालन करने वाले समर्थ साहब एक आप ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दोष, दुख और दरिद्रता का नाश करने वाले हे दीन बंधु राम, आपके समान दया निधान दुनिया में दूसरा नहीं है। वाली के भाई सुग्रीव को अपना मित्र बनाया, उसके पुत्र अंगद को दूत बनाया, रावण जैसे शत्रु के भाई विभीषण को मंत्री बनाया, जटायु और शबरी का श्राद्ध किया तथा लंका को जली देख चित्त में विभीषण के लिए चिंता सी हुई कि जली हुई लंका मैंने इन्हें दी। कहो भला ऐसे स्वामी की सेवा में कौन नहीं निभ जाएगा। अनेकों लोकों में वहां के लोकपाल एक से एक बड़े हैं। अपने अपने स्वामी को भला कौन घटाकर कहेगा, परंतु दुख में सेवन करने को, सराहने को और स्मरण करने को भगवान राम के समान कुमति की निवृत्ति करने वाला कोई दूसरा स्वामी नहीं है। पृथ्वीपति, नागपति, देवलोकों के स्वामी और लोकपाल ये सब कारणवश कृपा करते हैं। मैं सभी के जी की तह ले चुका हूं। कायरों का आदर किसी के यहां देखने में नहीं आता। सबको सेवा में दक्ष सेवक सुहाते हैं। तुलसी सत्य भाव से कहता है, उसे कोई पक्षपात नहीं है। भला किस स्वामी ने रीछ और वानरों को अपना खास रनिवास का सेवक बनाया है। श्री रामचंद्र जी के ही द्वार पर मेरे समान दीन, दुर्बल, कपूत, कायर और आलसी को बुलाकर सम्मान किया जाता है। राजा लोग कूप के समान सेवानुकूल फल देते हैं। बिना गुण रस्सी के पथ के पथिक प्यासे चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे बिना गुण डोरी के कूप से जल नहीं आता, वैसे ही बिना गुण के राजा लोगों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। गोसाई जी कहते हैं, शुद्ध चित्त से भले भांति हिसाब लगाकर देख लिया कि स्वार्थ के लिए धन देने वाले देवता तो बहुत से हैं, परंतु जिन्होंने गीध को गुरु पिता के समान माना और वानर भालुओं को मित्र समझा, ऐसे समर्थ स्वामी के सभी गीत और कीर्ति कथाएं पवित्र हैं। और जितने राजा हैं वे सब तो अपने सेवकों को अच्छी तरह से जांच कर, सुराग करके तौल कर तथा तपा कर लेते हैं। परंतु हे दशरथ के राजकुमार, निकम्मों के प्रभु तो बस आप ही हैं।